प्रभु राम को ढूंढने भरत जी निकल पड़े। भारद्वाज मुनि से रास्ता पूछा और अपनी तीनों माताओं का परिचय दिया। कैकेयी के बारे में भरत के शब्द सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 92वें चैप्टर में इस अद्भुत प्रसंग को मिस न करें। यह है श्री राम के धाम तक का मार्ग और भरत का अत्यंत भावुक कर देने वाला संवाद। तो चलिए सीधे चलते हैं चैप्टर 92 पर। प्रातःकाल भरत जी हाथ जोड़कर भारद्वाज मुनि के सामने खड़े हुए और उनसे कहा, भगवान, मैं संपूर्ण सेवा और सवारी के साथ यहाँ सुखपूर्वक रहा हूँ तथा मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। महात्मा श्री राम का आश्रम यहाँ से कितनी दूर है, वहाँ पहुँचने के लिए कौन सा मार्ग है, इसका भी मुझे स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिए। इस पर भारद्वाज मुनि ने कहा, यहाँ से 10 कोस की दूरी पर निर्जन वन में चित्रकूट नाम का पर्वत है, जहाँ के झरने और वन बहुत सुंदर हैं। उसके उत्तर किनारे पर मंदाकिनी नदी बहती है। दोनों भाई राम और लक्ष्मण उसी में निवास करते हैं। इस समय महाराज दशरथ की तीनों रानियां भरत जी के पास आकर खड़ी हो गईं। तब मुनि ने तीनों का परिचय पूछा। भरत जी ने कहा, आप जिन्हें शोक और उपवास के कारण अत्यंत दुर्बल और दुखी देख रहे हैं, यह मेरे पिता की सबसे बड़ी महारानी कौशल्या है। इन्हीं कौशल्या देवी ने सिंह के समान पराक्रम सूचक गति से चलने वाले पुरुष सिंह श्री राम को जन्म दिया है। इनके बाईं ओर जो उदास मन से खड़ी हैं और दुख से व्याकुल हो रही हैं, यह महाराज की मझली रानी देवी सुमित्रा हैं। सत्य पराक्रमी वीर दोनों भाई लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन्हीं सुमित्रा देवी के पुत्र हैं, जिसके कारण राम और लक्ष्मण प्राण संकट की अवस्था में पहुंच गए तथा राजा दशरथ स्वर्गवासी हो गए, जो स्वभाव से ही क्रोध करने वाली, अशिक्षित बुद्धि वाली, गर्वीली, अपने आप को सबसे अधिक सुंदरी और भाग्यवती समझने वाली तथा राज्य का लोभ रखने वाली इस कैकेयी को मेरी माता समझिए। यह बड़ी क्रूर और पापपूर्ण विचार रखने वाली है। अयोध्या के ऊपर जो संकट आया है, इसका मूल कारण यही है। तब महर्षि भारद्वाज ने कहा, भरत, तुम कैकेयी के प्रति दोष दृष्टि ना रखो। श्री राम का यह वनवास भविष्य में बड़ा ही सुखद होगा। श्री राम के वन में जाने से देवताओं, दानवों तथा परमात्मा का चिंतन करने वाले महर्षियों का इस जगत में हित ही होने वाला है। इसके बाद भरत जी के साथ आई संपूर्ण सेना ने भारद्वाज जी के चरणों में झुककर प्रणाम किया और सभी चित्रकूट की ओर चल पड़ी।